आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। इसके प्रकृति और विशेष क्षेत्र के बारे में अपन आज अध्ययन करने वाले हैं। भूगोल शब्द की दो शाखाएं हैं, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। इसमें से सबसे आधारभूत और महत्वपूर्ण जो शाखा मानी जाती है भूगोल की, वो मानव भूगोल ही है। मानव भूगोल को ही भूगोल का केंद्र बिंदु माना जाता है। इसी के अंतर्गत जो है अपन भूगोल से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित मानवीय तथ्यों का अध्ययन करते हैं। बात करते हैं मानव भूगोल के बारे में, ह्यूमन ज्योग्राफी। इससे पहले अपन बात कर रहे थे भूगोल क्या है, कहाँ से इसके शब्द की उत्पत्ति हुई है, कौन इसके जनक है। तो जो भूगोल शब्द है वो ग्रीक भाषा के ज्योग्राफिया शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। ग्रीक भाषा के ज्योग्राफिया नामक शब्द है, वहाँ से भूगोल शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। ज्योग्राफिया शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्योग्राफिया शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियो और दूसरा है ग्राफी। यानी जियो और ग्राफी को अलग अलग करते हैं तो उसी से एक साथ मिलाने के बाद जो नया शब्द बनता है वो ज्योग्राफिया है। तो ज्योग्राफिया शब्द जो है वो दो मूल शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का शाब्दिक अर्थ होता है भू, धरा या पृथ्वी, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। यानी इन दोनों शब्दों को अपन मिला दे तो संपूर्ण अर्थ यानी संक्षेप में एक अर्थ निकल के आता है पृथ्वी का वर्णन करना। वही भूगोल का क्या कहलाता है, शाब्दिक अर्थ कहलाता है। अगर पूछे कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है तो वो है पृथ्वी का वर्णन करना। यानी जियो प्लस ग्राफी, भू प्लस वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। अब भूगोल शब्द की उत्पत्ति इसके ज्ञाता यानी कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ध्यान रखना, भूगोल शब्द के जनक और भूगोल के जनक दोनों में अंतर है। भूगोल शब्द यानी ज्योग्राफी शब्द जो है उसकी ज्ञाता के बारे में अगर पूछे तो वो भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने सर्वप्रथम जो है इसके बारे में चर्चा की थी। भूगोल शब्द का जो उत्पत्ति यानी सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग जिसने किया था वो केटीएस नामक भूगोलवेत्ता थे। अब बात करते हैं ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के जनक, भूगोल के पिता। यानी भूगोल विषय को सबसे पहले बनाया किसने, यानी ज्योग्राफी के जो फादर है वो कहलाते हैं इरेटोस्थेनीज नामक जो भूगोलवेत्ता थे। फादर ऑफ ज्योग्राफी कहलाते हैं इरेटोस्थेनीज। अब बात करते हैं भूगोल की शाब्दिक अर्थ के बारे में हो गया, चर्चा हो गया शब्द का प्रयोग किसने किया था। भूगोल की शाखाओं के बारे में जैसा कि मैंने अभी सर्वप्रथम बताया था कि भूगोल की जो है मेन ब्रांचेस यानी शाखाएं जो है वो दो भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानवीय भूगोल। भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के बारे में अपन ने विस्तृत चर्चा जो है 11वीं क्लास में ज्योग्राफी में की थी। वहाँ पे अपन ने जाना कि भौतिक भूगोल क्या है, इन दोनों के मध्य अंतर भी जाना, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर क्या है, ये सब अपन 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर फिर भी आपको याद नहीं है तो एक बार वापस याद दिलाता हूँ। भौतिक भूगोल जो मानव भूगोल की शाखा है, भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक पर्यावरण संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी अपने आसपास पृथ्वी के वातावरण में जितने भी घटक दिखाई देते हैं, चाहे वो पर्वत हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदी हो, चाहे महासागर हो, चाहे सागर हो, इन संपूर्ण घटकों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल कहलाता है। यानी भौतिक पर्यावरण से संबंधित तथ्यों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल कहलाता है। ये तो हो गई बात भौतिक भूगोल की। अब बात करते हैं मानव भूगोल की। मानव भूगोल अपना जो चैप्टर है वो पूरा इसी पे आधारित है। मानव भूगोल सबसे मेन जो इसमें है मानवीय तथ्यों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन, यानी जो भी तथ्य मानव से जुड़े हुए, जो भी चीज़ें मनुष्य से जुड़ी हुई है उन्हीं का अध्ययन केवल अपन मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ये हो गए तो भूगोल की शाखाओं के बारे में पूछे, भूगोल की शाखाएं कितनी है, तो भौतिक भूगोल अलग है और मानव भूगोल अलग है। बात हो सकती है कि भूगोल की जो दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, इसमें भी प्रश्न बन सकता है कि भौतिक भूगोल की उप शाखा है या मानव भूगोल की उप शाखाओं के बारे में भी पूछ सकता है। तो बहुत सारी इसकी उप शाखाएं भी है। भौतिक भूगोल की उप शाखाओं में बात करें तो जैव विज्ञान हो गया, इसके अलावा वनस्पति विज्ञान हो गया, यानी भौतिक पर्यावरण से जितनी भी तथ्य, जलवायु विज्ञान हो गया, ये सारा हो गया। अब भौतिक मानव भूगोल के उप शाखाओं के बारे में बात करें तो जनसंख्या भूगोल हो गया, या ये धरातलीय भूगोल हो गया, या बात करें इसमें आर्थिक भूगोल हो गया, या राजनीतिक भूगोल हो गया, ये सारी जो है इसकी क्या है, उप शाखा है। तो ये शाखा और उप शाखा से संबंधित प्रश्न अगर पूछता है तो उसके बारे में ये हो चुका है। अब आते हैं मेन अपने चैप्टर पे, मानव भूगोल क्या है, इसका अर्थ और इसकी परिभाषा के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो मानव भूगोल क्या है, मैंने अभी बताया, भूगोल की वह शाखा जिसमें मानवीय तथ्यों से संबंधित संपूर्ण चीजों का अध्ययन किया जाता है, वही नॉर्मली क्या कहलाता है, मानव भूगोल कहलाता है।
बात करते हैं इसके अर्थ और परिभाषा की। साधारण सी इसकी परिभाषा है कि भूगोल की वह शाखा, ज्योग्राफी की वह ब्रांच जिसमें मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? मानव भूगोल। बहुत आसान इसकी परिभाषा है, वापस देखना, भूगोल की वह शाखा जिसमें मानवीय तथ्यों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। अब ये जिस प्रकार भूगोल के जनक थे एरिस्टोथेनिस, उसी प्रकार आधुनिक मानव भूगोल के यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी के फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के भी जनक है, वो है फ्रेडरिक रेटजेल। नाम याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इसके बारे में हमेशा बोर्ड में क्वेश्चन बन सकता है कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता या जनक किसे कहा जाता है, तो वो है फ्रेडरिक रेटजेल। यानी मानव भूगोल को बनाया किसने? फ्रेडरिक रेटजेल ने। अब इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका पुस्तक का नाम भी पूछ सकता है, इनके द्वारा फ्रेडरिक रेटजेल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम जो है वो है एंथ्रोपोजियोग्राफी। क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये इनके द्वारा लिखित किताब है। इसी किताब के अंतर्गत उन्होंने मानव भूगोल की एक खूबसूरत सुंदर स्पष्ट जो है परिभाषा दी है कि मानव भूगोल क्या है, फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार समझाइए। ये भी प्रश्न बन सकता है। तो फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी जो पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, उसमें मानव भूगोल की एक परिभाषा दी है। वो परिभाषा क्या है? सरल और साधारण अक्षर में देखिए, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये इनकी परिभाषा थी मानव भूगोल को लेकर के। इन्होंने बताया कि मनुष्य के समाजों को और धरातल पर जितने भी चीजें विद्यमान है उनको आपस में मिला करके उनका अध्ययन करना है, क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। ये कहा था किसने? फ्रेडरिक रेटजेल ने। एक बार वापस इनकी परिभाषा पे आते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये हो गई इनके अनुसार क्या है मानव भूगोल की परिभाषा। अब इनकी एक शिष्य थी अमेरिकन भूगोलवेता, ये जर्मन भूगोलवेता थे, रेटजेल जर्मनी के थे। अब इनकी एक शिष्य थी कुमारी एलन सैंपल, जो अमेरिकन भूगोलवेता थी, अमेरिका की थी। इनकी शिष्य इन्हीं के हाथों से पढ़ी लिखी थी। इन्होंने भी अपने मानव भूगोल के बारे में विचार अलग रूप से स्पष्ट किए थे। क्या थे? कुमारी एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल, कुमारी एलन सैंपल ने भी मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए कहा कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का क्या है? अध्ययन है। वापस देखना एक बार परिभाषा कि मानव भूगोल चंचल मानव, ध्यान रखना उस परिभाषा और इसमें बहुत डिफरेंट है। चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इन दोनों में एक ही सबसे बड़ी परिवर्तन जो है वो देखने को मिल रहा है। ये फ्रेडरिक रेटजेल थे, इन्होंने बताया था कि धरातल के बीच यानी स्थिर धरातल बताया था कि धरातल में बदलाव ना होते हुए अगर उन चीजों का अध्ययन करें मनुष्य के समाज के साथ जोड़ करके, तो वो क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। पर इनकी शिष्य जो थी एलन सैंपल, कुमारी एलन सैंपल, इन्होंने जो है पृथ्वी को स्थिर नहीं मान करके अस्थायी यानी परिवर्तनशील माना है कि पृथ्वी एक ऐसी चीज है जिसमें हमेशा क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। तो ये मानव भूगोल से संबंधित अर्थ या परिभाषा अगर पूछी जाए तो वो इसमें से इस प्रश्न बन सकता है, हो सकता है इसके अनुसार परिभाषा पूछी जा सकते हैं, या मानव भूगोल की परिभाषा अलग से पूछ सकता है, या हो सकता है फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है उसकी परिभाषा, इनकी पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी, या कुमारी एलन सैंपल द्वारा मानव भूगोल की दी गई परिभाषा के बारे में बताना है। और अगर हटके प्रश्न बनता है तो वो बन सकता है कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। तो अंतर का मतलब है भौतिक भूगोल की परिभाषा आपको अलग से देनी है और मानव भूगोल की परिभाषा अलग से देनी है। अंतर में सीधा लिख देना कि भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक पर्यावरण से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है भौतिक भूगोल, और भूगोल की वह शाखा जिसमें मानवीय तथ्यों से संबंधित चीजों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। ये हो गया अंतर। भूगोल की परिभाषा वैसे पूछता नहीं है, अगर पूछे इनके जनक के बारे में, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था या भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, ये चीजों पे ध्यान रखना है। ये अपना मानव भूगोल से संबंधित अर्थ एवं परिभाषा पे किसी प्रकार का प्रश्न बन सकता है।